हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मोटिवेशनल जर्नी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टॉपिक है बुद्धिमान साधु। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साधु घने जंगल से होकर गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें सामने से आता हुआ एक बाघ नजर आया। साधु ने सोचा कि अब तो उनके प्राण नहीं बचेंगे, यह बाघ निश्चय ही उन्हें खा जाएगा। साधु भय के मारे कांपने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना बचने का कुछ प्रयास करके देखें। साधु ने बाघ के पास आते ही ताली बजा बजाकर नाचना शुरू कर दिया। बाघ को यह देख बहुत आश्चर्य हुआ और वह बोला, ओ अरे मूर्ख, क्यों नाच रहा है? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरे को कुछ ही देर में खा जाऊंगा? साधु ने कहा, हे बाघ, मैं प्रतिदिन एक बाघ का भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक बाघ तो पहले से ही था, किंतु वह मेरे लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे एक और बाघ की ज़रूरत थी। मैं उसी की खोज में जंगल में आया था। तुम अपने आप मेरे पास आ गए हो, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। साधु की बात सुनकर बाघ मन ही मन में थोड़ा डरा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, तुम अपनी झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ। यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, तुम ज़रा ठहरो। देखो, भाग मत जाना। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई। उसकी झोली में एक शीशा था। उसने शीशे को झोली के मुख के पास लाकर बाघ से कहा, देखो, यह रहा पहले वाला बाघ। बाघ साधु के पास आया। उसने जैसे ही झोली में मुंह डालकर देखा, उसे शीशे में अपनी ही परछाई दिखाई दी। इसके बाद वह गुर्राया तो शीशे वाला बाघ भी गुर्राया। अब बाघ को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक बाघ बंद है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। वह पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया और अपने साथियों के पास जा पहुंचा और सारे बाघ मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह बोला, तुम सब कायर हो। कभी कोई आदमी बाघ को खा सकता है? चलो, मैं उस साधु को मजा चखाता हूँ। बाघों का सरदार दूसरे बाघों के साथ साधु को खोजने चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लक्कड़हारा आ गया। साधु उसे बाघ वाली घटना सुना रहा था। तभी बाघों का सरदार वहां आ पहुंचा। जब लक्कड़हारे ने बहुत से बाघों को अपनी ओर आते देखा तो वह डर के मारे अपनी कुल्हाड़ी फेंककर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। जो बाघ साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वह अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो। पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया। एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। चलो भाग चले। बाघों का सरदार बोला, मैं इनसे नहीं डरता। तुम सब इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो ताकि ये दोनों भाग ना जाएं। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर बाघों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लक्कड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लक्कड़हारे को एक चींटी ने काट खाया। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी टूट गई। वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ता हुआ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा तो वह बहुत जोर जोर से चिल्लाया, बाघ के सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, फिर यह भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज़
और साधु के चिल्लाने से बाघों का सरदार डर गया। उसने सोचा कि ये साधु सचमुच ही बाघों को खाने वाला है। वह उल्टे पैर भागने लगा। उसके साथी भी उसके पीछे भागने लगे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धि हमेशा बल पर भारी पड़ती है। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया की किसी भी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड एंड स्टे सेफ। गुड बाय।